वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल यूपिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 100% एक बहुत ही अच्छे स्पीकर की तरह मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपके डेली यूज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक ये देख लीजिए। ठीक, तो जैसे ही आप क्या होता है कि किसी को अपने स्कूल में देखते हो या फिर कोई मिलता है जिसको आप जानते हो पर मिले नहीं हो, तो आप उससे संदेह में पूछते हो। इसी तरह जैसे देखिए, यहाँ एक लड़के ने एक छोटी बच्ची उससे पूछ रहा है। कैसे कह रहा है कि आर यू निधि, यानी आप भी जब भी किसी प्लेस पर जाओगे लगेगा कि नहीं ये सुरेश हो सकता है, ये रवि हो सकता है। तो हो सकता है तो आप कैसे बोलेंगे? आप उसको इसी तरीके से जाकर बोल देंगे कि आर यू सुरेश, आर यू रवि। यानी यदि आप उसे पहचान रहे हो लेकिन कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्टली आप जाकर पूछिए। जैसे ये यहाँ पूछा जा रहा है आर यू निधि, इसका मतलब क्या आप निधि हैं? तो देखिए, अब ये रिस्पॉन्स कर रही है यानी आंसर करिए यस। क्या बोला गया? यस। तो जब भी आपसे कोई पूछे आपके बारे में कि आर यू निधि, आर यू रवि, आर यू सुरेश, आर यू मोहन, जो भी आपका नाम है, यदि आपके नाम से इस तरह से कोई पूछता है तो आप रिस्पॉन्स करिए यस आई एम निधि। क्या बोलेंगे? आई एम निधि। तो ये हो जाएगा। तो आप भी किसी से पूछे या कोई आपसे पूछता है तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। आर यू निधि, इसका मतलब होता है क्या आप निधि हैं? निधि ने बोला यस। निधि ने क्या बोला? यस, हाँ आई एम निधि, हाँ मैं निधि हूँ। तो ये क्वेश्चन रहा, ये आपका रिस्पॉन्स रहा, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर देखिए ये लड़का पूछ रहा है इस लड़की से, कह रहा है क्या अभी तो नेम क्लियर हो गया इसका कि इसका नाम निधि है। तो ये पूछ रहा है वेयर डू यू लिव। बोला है कि वेयर डू यू लिव। अब चलिए, वेयर डू यू लिव का क्या मतलब होता है? तो वेयर डू यू लिव यानी आप कहाँ रहते हो। क्या पूछा जा रहा है? आप कहाँ रहते हो। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है। आंसर देखिए ये दे रही है कि आई लिव इन उदयपुर। बोल रही है क्या कि मैं उदयपुर में रहती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से आंसर करिएगा जब आपसे कोई पूछेगा वेयर डू यू लिव, तो आप इस तरीके से बता दीजिएगा आई लिव इन उदयपुर, या आई बिलोंग टू अपने विलेज का नाम, या फिर जिस जगह पर आप रहते हो उस जगह का नाम लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसे भी बोला जा सकता था आई बिलोंग टू उदयपुर, है ना, मैं उदयपुर में रहती हूँ, या आई लिव इन उदयपुर। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा जब आपसे ऐसे पूछा जाए वेयर डू यू लिव। तो आप भी किसी से पूछ सकते हो कि वेयर डू यू लिव, तो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स करेगा। आप इसी तरीके से अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाइए, इंग्लिश आपकी श्योर बहुत ज़्यादा मेंटेन होगी। नेक्स्ट चलते हैं और देखिए अगला क्या है। अब देखिए, जिससे आप पूछ रहे थे, आप किसी से भी इस तरह से पूछोगे कि आर यू रवि, तो फिर आप बोलेगा यस आई एम रवि। फिर उसके बाद जो है आप उससे भी पूछ रहे हो कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो फिर सामने भी जिससे आप पूछ रहे हो वो भी यदि आपको नहीं जानना है तो इस तरीके से पूछेगा। जैसे यहाँ ये निधि पूछ रही है, और निधि देखिए क्या पूछ रही है, ज़रा ध्यान दीजिए। निधि ने पूछा इस लड़के से, क्या पूछा बेटा इस लड़के से? व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर। तो बोले कि व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर। तो चलिए, अब इसने इससे पूछ दिया कि व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर। तो अब देखिए, अब इनको भी अपना नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि जाकर पूछे हैं कि आर यू निधि, उसने कहा कि हाँ मैं निधि हूँ। अब देखिए, इससे भी पूछा जा रहा है कि व्हाट्स योर नेम ब्रदर, व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर, या आप इसको मिलाकर वर्ड्स बोल सकते हो, व्हाट्स योर नेम ब्रदर। पूछ रही कि भाई आपका नाम क्या है। तो अब देखिए ये अपना नाम बता रहा है। कैसे बता रहा है? माय नेम इज़ कुणाल। तो बोल रहा है कि मेरा नाम कुणाल है। तो इसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इसने कहा कि मेरा नाम कुणाल है। चलिए, ये हो गई निधि और ये हो गया कुणाल। अब आगे देखते हैं कि ये क्या बातें करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, देखिए ये पूछ रहा है, सॉरी ये 2 बार हो गया है व्हाट इज़ योर नेम, अभी तो मैंने आपको इसको बता दिया। अब देखिए ये फिर देखिए ये निधि पूछ रही है, कह रही क्या वेयर डू यू लिव।
अब देखिए कुणाल से पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि वेयर डू यू लिव। आगे उसका नाम भी ले सकती थी, कैसे आप ले भी सकते हो, किसी भी आप पूछिए कि भैया आप कहाँ रहते हो, तो आप इस तरह से पूछिए वेयर डू यू लिव कुणाल, या वेयर डू यू लिव रवि, इस तरीके से करके आप पूछ सकते हो। तो इसने पूछा, निधि ने पूछा कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये अब देखिए कुणाल बोल रहा है, क्या आंसर कर रहा है कि आई लिव इन रामपुर। बोला है कि मैं रामपुर में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ, रामपुर में रहता हूँ। तो इस तरीके से आप भी बता सकते हो कि आई लिव इन अपने विलेज का नाम, या फिर जिस प्लेस पर आप रहते हो उस प्लेस का नाम बताइए, ठीक है ना। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो, लीव की जगह आप बिलोंग भी प्रयोग कर सकते हो, आई बिलोंग टू रामपुर, आई बिलोंग टू रामपुर, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए निधि ही पूछ रही है, और निधि क्या पूछ रही है ज़रा देखिए ध्यान से। निधि पूछ रही है कि, सॉरी निधि नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, ये कुणाल पूछ रहा है निधि से। क्या पूछ रहा है निधि, इन विच क्लास डू यू स्टडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से जो है याद रखिए। इस तरीके से आप अपने फ्रेंड से या फिर किसी से आप पूछते रहिए। यदि वो आप किसी क्लास में पढ़ रहा है, आपको नहीं कन्फर्म है, तो आप उससे जाकर पूछिए कि उसका नाम पहले ले लीजिए। जैसे यहाँ पर लिया गया निधि, निधि इन विच क्लास डू यू स्टडी, यानी पूछना चाहता है कि निधि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। तो अब देखिए निधि बोल रही है, क्या बता रही है, और ये कह रही है क्या कि आई स्टडी इन क्लास 5th, यहाँ पर TS भी लगा सकते हो, 5th स्टैंडर्ड, इस तरह से भी आप जोड़ सकते हो। तो ये बोले कि आई स्टडी इन क्लास 5th, यानी बोले कि आई स्टडी इन क्लास 5th, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आपसे भी कोई पूछता है तो आप भी बता दीजिए आई स्टडी इन, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो वहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और ये देखिए नेक्स्ट है आपका कि अब देखिए निधि पूछ रही है कि कुणाल इन विच क्लास डू यू स्टडी। कुणाल बताओ तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो अब कुणाल बोल रहा है क्या, देखिए ध्यान से। कुणाल कह रहा है, 1 सेकेंड, हाँ कुणाल कह रहा है कि आई स्टडी इन क्लास 6th, बोल रहा है कि मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। तो ये बोला है कि मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। तो ये देखिए इसने नेमिंग पूछा, उसके बाद फिर अपने विलेज का नाम पूछा, और फिर क्लास पूछ रहा है। तो इस तरीके से करके आप जनरल टॉकिंग अपने फ्रेंड से कर सकते हो, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए अब देखिए इसने बोला है, किसने बोला बेटा, निधि ने बोला है। बोला क्या है कि नाइस टू मीट यू कुणाल, यानी अब वो कुछ इस तरह से बोल रहे हैं कि नाइस टू मीट यू कुणाल, कुणाल तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या बोलना चाहती है, कुणाल तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अब देखिए ये भी रिस्पांस करा है, कुणाल भी रिस्पांस करा है। निधि इट वाज नाइस टू मीट यू टू, ये भी बोल रहा है इट वाज नाइस टू मीट यू टू, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, ये भी बोल रहा है ना। तो चलिए इस तरीके से करके जो है आप अपने कन्वर्सेशन को कर सकते हो, अपने स्पोकन को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हो। मैं अब देखिए लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में देखिए ये निधि बोलती है, चलिए ये बोलता है आपका, कोई बोल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें देखिए बोला गया बाय बाय निधि, क्या बोला गया, बाय बाय निधि। तो निधि भी कह रही है बाय बाय कुणाल, ठीक। तो लास्ट में आप बोलकर ये अपने अपने क्लास में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने आप फ्रेंड से बातें कर सकते हो। अभी फर्स्ट डे है, मैं आपको इसी तरीके से पर डे जो है आपको कन्वर्सेशन देंगे, और ये कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। और भी टॉपिक्स में देंगे, चाहे वो प्रेजेंट एंड डॉक्टर्स का हो, टीचर एंड स्टूडेंट्स का हो, या फिर मार्केटिंग का हो, एज ए शॉपकीपर हो, जो भी आपकी डेली लाइफ में आते हैं, मैं उनसे संबंधित आपको कन्वर्सेशन दूंगा, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आपको मैं स्पीक आउट करने बताऊंगा कि कैसे आप स्पीक आउट करोगे, या फिर आप किसी टॉपिक को कैसे बताओगे, है ना, अपना इंट्रोडक्शन कैसे बताओगे, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। तो प्लीज़ यदि आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए, है ना। वीडियो को लाइक भी करिए, और मिलते हैं कल, बाय बाय।